अब बेसिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं ग्रुप क्या होता है। सो देखो, इससे पहले अपन ने देख लिया है यहाँ पे कि लाइक अपना सेमी ग्रुप क्या होता है, देन मोनोइड क्या होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुप क्या होता है। सो अभी तक सेमी ग्रुप में क्या देख रहे थे अपन, वो क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए, इसके साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए, तब जाके अपना सेमी ग्रुप कहलाएगा, है ना। एंड इसके बाद जो अपना मोनोइड था उसमें क्या था कि क्लोजर, एसोसिएटिव, इसके साथ साथ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें थी तो अपना क्या कहलाया था, मोनोइड। अब यहाँ पे अपन देखने वाले ग्रुप क्या होता है। सो ग्रुप में बेसिकली कुछ नहीं है, तीन चीज़ें तो रहेंगी ऑलरेडी, एक चीज़ और ऐड हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपका क्लोजर प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, जो भी आपका यहाँ पे सेट होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एक ही होता है, आपको पता है किसी भी सेट के अंदर, है ना। एंड यहाँ पे लास्ट होता है इनवर्स एलिमेंट होने चाहिए। अब देखो जो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट था उसमें क्या था कि किसी एक सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट था, बट यहाँ पे क्या होगा इनवर्स के केस में, इनवर्स में क्या होता है जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका इनवर्स निकल सकता है ना, बाय हेल्प ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो अगर आपको इनवर्स निकालना है उसके लिए आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की नीड रहेगी, ठीक है। सो देखते हैं अपन ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है अपन को। सो डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट विथ बाइनरी ऑपरेशंस लाइक प्लस एंड मल्टीप्लाई दैट सेटिस्फाई फोर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो देखते हैं किस तरीके से सेटिस्फाई करता है फोर प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले अपनी क्लोजर, देन एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन अपन इनको देखते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले अपन देखते हैं इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं। अब बेसिकली देखो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। सो मैंने क्या बोला आपको, जितना भी जो अपना सेट होगा, ठीक है, कोई सा भी सेट हो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट का आप इनवर्स निकाल सकते हो, है ना। सो कैसे निकाल सकते हो देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, लेट एस क्या अपना कोई सा सेट है एंड यहाँ पे इसका मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना। सो ये है बी अ सेट विथ अ बाइनरी ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू एस। बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है। इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस इफ़ ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो बेसिकली जो अपना इनवर्स एलिमेंट होता है वो अपना बी होता है ना। सो इसको अपन ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, ऐसे ए इनवर्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से अपना होता है। देखो आपका ए है और बी, दोनों के बीच में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो। देन इसका इक्वल है किसके, ई के इक्वल है। ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। सो ये तो अपन को ऑलरेडी पता है, किसी भी सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना। अगर वही नहीं होगा तो अपना ग्रुप तो वैसे भी नहीं होगा, चारों होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड अपना इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं अपन एग्जांपल, देन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या है, डब्ल्यू यानी वोल नंबर का अपने पास एक सेट है, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से इनफाइनाइट तक अपना चलता है ना। अब यहाँ पे एडिशन अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो एडिशन का है। सो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है ना। सो देखो सिंपल सा है, अपन ने पहले भी किया था तो आपको पता होगा। वैसे तो अगर नहीं पता तो अपन चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करना रहता है अपन को, सिंपल से यहाँ पे लेट, जैसे ऐसे किसी भी एक मान लेते एक ही वैल्यू, जैसे सपोज़ 4 है, ठीक है। रैंडम अपन वैल्यू लेते और यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो 4 में मैं क्या प्लस करूँ कि मेरा 4 ही आ जाए, तो वो अपना क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो मैं 0 को प्लस करूँगा तो मेरा 4 ही आ जाएगा। इसका मतलब ई की वैल्यू क्या अपनी 0 है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, दैट मीन्स हमें आइडेंटिटी एलिमेंट का पता चल चुका है ना। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये वाली चीज़ करनी है, यानी यहाँ पे ए देन प्लस बी इक्वल्स टू ई, ये चीज़ करनी है। अब अपन को बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी अपना क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट होता है, ठीक है। ए की वैल्यू अपन रैंडम कोई सी भी ले लेते हैं। सो यहाँ पे सपोज ए को मान लेते हैं 4, ठीक है। सो यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे हमें पता नहीं बी की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा बी है सिंपल सा। अब इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूँगा तो 4 इस तरफ जाएगा, है ना, इक्वल के इस तरफ।
तो b इक्वल्स टू क्या आएगा, b इक्वल्स टू आएगा -4। अब देखो ये चीज़ हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रही है कि ये अपने सेट से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका अपन इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। सो बेसिकली यहाँ पे देखो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर का एक सेट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय हेल्प ऑफ मल्टीप्लाई जो बाइनरी ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करना है एंड इसके बाद हमें फाइंड करना है यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है ना, दैट मीन्स ई की वैल्यू क्या है। सो कैसे पता कर सकते हैं अपन, सिंपल से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम कोई सी वैल्यू ले लो, एक वस्तु लेट, एक वस्तु अपन लेते हैं सपोज यहाँ पे 2। ठीक है, रैंडम मैंने एक कोई सा नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर है तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिया, आपको क्या करना है यहाँ पे a, देन इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो डॉट लगाता हूँ मैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी कुछ, है ना, और इक्वल्स टू हमारा a ही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किसी चीज़ में करूँ तो मेरा 2 ही आ जाए, तो यहाँ पे e की वैल्यू क्या होगी, मतलब किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है e इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और याद रखना जो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 1 ही होता है हमेशा, है ना, जो प्लस वाला केस होगा उसमें 0 हो जाएगा और जिसमें मल्टीप्लाई वाला केस होगा उसमें 1 होगा, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा इनवर्स एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, सो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपना क्या होना चाहिए ऑपरेशंस, अपना यहाँ पे होता है a डॉट बी इक्वल्स टू ई, है ना, e की वैल्यू 1 है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे अपन लिखते हैं लेट a इक्वल्स टू, अपन क्या ले लेते हैं, कोई सी वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 2 डॉट बी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा अपना 1, है ना। अब यहाँ पे मैं b की वैल्यू फाइंड करूँगा, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। इस तरीके से अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब बेसिकली 1/2 क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर के अंदर, बिल्कुल नहीं करता। इसका मतलब कि यहाँ पे अपन इसका क्या नहीं निकाल सकते, यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, सो अपन को चेक करना है कि ये ग्रुप है या फिर नहीं है। तो ग्रुप होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि लाइक यहाँ पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। इसके बाद एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी एलिमेंट और यहाँ पे लास्ट में इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, सो ये 4 अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है देन ये ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, सो अपन देखते हैं, बेसिकली ऑलरेडी अपन देख चुके हैं इसी को, है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव भी करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाएगा हमें यहाँ पे। सो अब अपन देखने वाले हैं यहाँ पे, चलो फिर भी एक बार देख लेते चारों, है ना, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो लेट a इक्वल्स टू अपन लेते हैं -3 एंड b इक्वल्स टू लेते हैं -1। ठीक है, इस टाइप से मैंने 2 एलिमेंट लिए, अपन को क्या करना है, प्लस करना है उनके बीच में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे बोलेंगे a, b इज़ बिलोंग टू अपने z। ठीक है, एंड इसके बाद बोलेंगे अपना यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ऐड करना है, एडिशन। तो -3 एंड प्लस -1। ठीक है, इस टाइप से मैं इनको क्या करूँगा, ऐड करूँगा। सो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, 4। ठीक है, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 4 बिलोंग कर रहा है अपने z से। इसका मतलब ये अपना क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड होता है अपना यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो लेट्स सी देखते हैं। अब एसोसिएटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, अपन को 3 एलिमेंट को लेना पड़ता है। सो लेट a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू 2। ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आपको लेना है, बट कंडीशन क्या है, सेट के अंदर ही होने चाहिए वो, है ना, तो जाके आप उनको ले पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे a एंड इसके बाद अपन को यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन करना है b के साथ, देन बाइनरी ऑपरेशन c के साथ इक्वल्स टू हो जाएगा अपना a बाइनरी ऑपरेशंस b बाइनरी ऑपरेशंस विथ c। ठीक है,
सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, एंड यहाँ पे क्या होने वाला है अपना एडिशन, है ना, माइनस का 3 प्लस यहाँ पे बी की वैल्यू अपनी -1 है तो माइनस का 1, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बीच में भी प्लस होगा, एंड इसके बाद अपना क्या होगा, सी की वैल्यू क्या है अपनी 2, एंड इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 प्लस, और इसके अंदर बी की वैल्यू माइनस का 1, एंड प्लस हो जाएगा अपना यहाँ पे 2। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं। सो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना, यहाँ पे आएगा माइनस का 4 एंड प्लस अपना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा माइनस का 3 प्लस अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 और यहाँ पे भी आएगा माइनस का 2। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे अपना क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। सो लेट्स सी देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पे मतलब इसके अंदर मिलता है या फिर नहीं मिलता, है ना। सो उसके लिए क्या कंडीशन रहती है, ए, देन इसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे ई के साथ इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, है ना, ये होती है उसकी कंडीशन। सो यहाँ पे ए की वैल्यू मैं लेट ए इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ चलो माइनस का 11। ठीक है, माइनस का 11 ले लिया मैंने इसमें। तो माइनस का 11 में मैं क्या प्लस करूं यहाँ पे कि मुझे माइनस का 11 ही मिल जाए। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, 0 प्लस कर दूंगा यानी ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया। 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इसने। अब इसके बाद चौथी कंडीशन क्या होती है, फोर्थ नंबर की इसकी कंडीशन रहती है कि भाई साहब ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है इसके अंदर वो इनवर्स एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, उनका इनवर्स निकलना चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं अपन इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, सो लेट्स सी ये इनवर्स होते हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ए एंड यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस बी के साथ इक्वल्स टू ई, ये कंडीशन रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे ए अपन मान लेते, लेट्स सी अपन 11 मान लेते। ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू माइनस का 11। अब अपन को बी की वैल्यू चाहिए होती है यहाँ पे, है ना। सो माइनस का 11 एंड यहाँ पे प्लस होगा अपना बी की कुछ वैल्यू होगी, हमें नहीं पता क्या होगी, 0, और यहाँ पे बी है तो बी की वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या आएगी मेरी, यहाँ पे आएगी 11। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइक पॉजिटिव वैल्यू लूँगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब माइनस में आएगी, और प्लस माइनस वाली ले लूँगा तो वो प्लस में आ जाएगी, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये इनवर्स एलिमेंट भी हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चारों प्रॉपर्टी को किस तरीके से सेटिस्फाई करना होता है एंड ये ग्रुप क्या होता है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपना होने वाला है फोर्थ नंबर वाला, जो होने वाला है एबेलियन ग्रुप। अब देखो एबेलियन ग्रुप क्या होता है। सो जैसा आप देखते आ रहे हो अभी तक जितने भी अपन ने ग्रुप देखे, जितने भी टाइप्स देखे, है ना, सो सारे क्या हो रहे हैं, जैसे एक में जो अपना स्टार्टिंग वाला था सेमी ग्रुप, है ना, उसमें क्या हो रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके बाद जो अपन ने देखा उसमें एक चीज़ और बढ़ गई, इसके बाद जो देखा उसमें एक चीज़ और बढ़ गई। अब इसके बाद जो अपना देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप में 4 हो गए थे टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन जो देखने वाले एबेलियन ग्रुप, इसमें टोटल 5 प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए, 4 तो वो एक और नई ऐड हो जाएगी, है ना। तो अगर कोई सा भी सेट चारों प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा तब जाके वो क्या कहलाएगा, एबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, सो क्या होती है वो चारों प्रॉपर्टी अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। सो ये एक चीज़ याद रखना, एबेलियन ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूलेटिव नहीं कम्यूटेटिव। ठीक है, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी है, वी ई है लास्ट में। ठीक है, वी ई। ठीक है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं अपन। एंड इसके बाद डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब ग्रुप जी और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन एबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन ये क्या कहलाएगा, एबेलियन ग्रुप कहलाएगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसके अलावा जो अपना ग्रुप वाली कंडीशन होती है चारों, लाइक यहाँ पे जो अपना सबसे पहला होता है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ये सारे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर अपन बोलेंगे कि ये क्या है, अपना एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ध्यान से,
जो अपना एबेलियन ग्रुप होता है वो क्या होता है, जो अपना ग्रुप होता है, अभी अपन ने देखा ग्रुप 4 प्रॉपर्टी को शो करता है, उसके साथ साथ यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी अगर ये शो कर रहा है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन कि ये एबेलियन ग्रुप है, कोई सा भी अपना सेट क्या एबेलियन ग्रुप है, ठीक है। एंड ये होती है 4 प्रॉपर्टी, आपको ऑलरेडी पता है 4 तो पता ही है, ये 5 भी ऐड हो गई इसमें, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो अगर ये पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन बोल देंगे कि क्या हो जाएगा, एबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल। बेसिकली उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ना। सो देखते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखो ये होती है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होती है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैंने ए को बी में प्लस किया, अब नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन से ए को बी में प्लस किया या फिर बी को ए में प्लस किया तो आंसर तो सेम ही आएगा, है ना, बस इतना सही है। अगर मैंने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया या फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर सेम ही आएगा। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस कंडीशन ये है ए बी दोनों कहाँ से लेने चाहिए आपको, जो आपका सेट है, गिवन सेट है, उसी के अंदर से आपको लेने चाहिए, ठीक है। मतलब ए बी की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से बिलोंग करेगी, आपका जो सेट है उसके अंदर से, ठीक है। सो अगर आपने वहाँ से लिए, इसका मतलब कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। बट उसके साथ साथ ये चारों कंडीशन जो स्टार्टिंग की है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। सो यहाँ पे देखो नॉर्मल से हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इसमें अपन देख लेते हैं सारी चीज़ें, है ना। तो ये देखो वही चीज़ है, अब मैं बार बार सेम चीज़ नहीं करने वाला। देखो यहाँ पे क्या है, इंटीजर लिया था अपन ने, है ना। सो वो सिंपल सी बात है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, एसोसिएटिव को कर रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट को कर रहा था और इनवर्स एलिमेंट को कर रहा था, ठीक है। अब वही चीज़ है, तो 4 को तो कर रहा है, एक और देख लेते अपन कम्यूटेटिव को कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या है, ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है, इसका मतलब 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सी, पहले अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी को प्लस इसके साथ साथ एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, इसके साथ साथ अपनी कौन सी, आइडेंटिटी एलिमेंट, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे लास्ट वाला जो अपनी 5th नंबर की प्रॉपर्टी होने वाली है वो होने वाली है कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी, अब ये क्या होता है, सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, ए बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ करेंगे और बी का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सेम ही चीज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई सा भी एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट ए इक्वस टू अपन ले लेते हैं -11 एंड बी इक्वस टू ले लेते हैं -7, इस तरीके से अपन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, यहाँ पे एडिशन करना है, ठीक है, अंडर द एडिशन। सो यहाँ पे अपन एडिशन करते हैं इनका। सो देखो पहले ए को लिखते हैं -11 प्लस यहाँ पे -7, ठीक है, ये मैंने लिखा, इक्वस टू यहाँ पे -7 बी को पहले लिखना है प्लस यहाँ पे -11, ठीक है। अब दोनों को मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो यहाँ पे दोनों को प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -11 और -7 क्या हो जाएगा, -18 इक्वस टू -7 प्लस -11 -18। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये पहले भी चारों प्रॉपर्टी को तो ऑलरेडी कर रहा था, लास्ट वाली जो कम्यूटेटिव है उसको भी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना जो अपना गिवन यहाँ पे सेट है वो अपना हो जाएगा एबेलियन ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पे बोल देंगे अपन कि गिवन सेट इज़ अ एबेलियन ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये ख़त्म होते हैं, ठीक है। इससे पहले जो चीज़ अपन ने देखी वो भी आपको समझ में आ गई होंगी कि सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप के बाद मोनोइड ग्रुप क्या होता है, इसके बाद अपन ने देखा ग्रुप क्या होता है ना, एंड इसके बाद एबेलियन ग्रुप क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।